इस वक्त रायबरेली में है और आज तीसरे चरण का देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। और रायबरेली इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से नामांकन किया है 2024 के चुनाव के लिए। और तमाम महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी इस बार क्या राय है। क्या राहुल गांधी अपनी सीट को इस बार बचा पाएंगे या इस बार ये सीट भी बीजेपी के पास में चली जाएंगी। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मैं नीलम त्रिवेदी हूँ जी। तो मैडम, क्या माहौल है यहाँ? राहुल गांधी आ चुके हैं मैदान में, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारी भाजपा कांप गई, सारी भाजपा को पसीना आ चुका। राहुल गांधी कहाँ मैदान में? आप मुझे दिखाइए। जब वो नामांकन करने आए, नॉमिनेशन करने आए, कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। हाँ। चेहरे हैं जी। और जब नामांकन करने आए तो उनके साथ 50 लोग नहीं थे। कैसा नामांकन था ये? दूसरी बात आप सुनिए, आप कहते हो कि रायबरेली की पब्लिक आपका परिवार है। आपने नामांकन किया, आप पीढ़ी दर पीढ़ी, आप 8 साल फिरोज गांधी जी संसद सदस्य रहे, 15 साल इंदिरा गांधी जी रहीं, 20 साल पूरे सोनिया गांधी जी रहीं। और अगर आप इस रायबरेली की जनता को अपना परिवार मानते हैं तो आप नामांकन जब करने आए थे, भरने आए थे पर्चा, तो आप जनता से रूबरू होते, अपनी प्रिय जनता से जरा 2 शब्द बोलते, कुछ संवाद करते उनसे कि हाँ, हम आपके परिवार के हैं या हम आपको अपना मानते हैं। जैसे मोदी जी तो बाबुलंद आवाज कहते हैं कि मेरे परिवारजन, मोदी मेरा परिवार हम लोग कहते हैं, और वो कहते हैं आप सब लोग मेरे परिवारजन हो। तो ये कैसा उनका स्नेह है रायबरेली के जनता के प्रति कि उन्होंने 2 शब्द रायबरेली की जनता के लिए नहीं बोला। उन्होंने नामांकन किया तो उनके साथ रायबरेली की कोई जनता पीछे काफिले में नहीं थी। उन्होंने जब नामांकन किया तो 25-50 समर्थक नहीं थे। तो कहाँ मैदान में? आप बताओ मुझे, कहाँ मैदान में है वो? उनकी बहन तो थी उसमें उस दिन। अरे बहन थी तो देखा हमने विजुअल के जरिए। अरे भैया, बहन थी तो वैसे तो हमारी भी बहुत सी बहनें खड़ी है, तो क्या हम भी सांसद हो गए? हाँ। अब ये हमारी सब खड़ी हैं, बहनें सब खड़ी हैं। अरे आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप नेता हो, और रायबरेली आपका गढ़ कहा जाता है। हाँ। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। आपने नॉमिनेशन किया, आपने जनता को क्या संदेशा दिया, क्या मैसेज दिया? क्यों आपको वोट करे जनता? आपने क्या जनता के लिए किया है? आज मोदी जी ने जनता के लिए काम किया है। आज आप देख रहे हैं इतनी नारी शक्ति जागृत है, शाम का समय हो रहा है और ये सब दूर दूर से, अलग अलग दूर दूर की विधानसभाओं से आई हैं। इन्हें वापस जाने में चाहे रात का 1 बज जाए, इनको कोई डर नहीं कि इनके साथ कोई बदतमीजी हो जाएगी। अगर कहीं खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई बदतमीजी हो गई तो अगले स्टेशन पर जाते जाते बदतमीजी करने वाला बुलडोजर उसके ऊपर चल जाएगा, उसके घर पर। तो ये सब एक सुरक्षित माहौल दिया है गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, और हमारी मातृशक्ति उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ये कहने की बातें हैं कि राहुल गांधी जी मैदान में, वो कहीं मैदान में नहीं होते तो दिखते ना, कहाँ दिख रहे हैं? कह रहे हैं कि रायबरेली वो जीत जाएंगे, कह रहे हैं कि 400 सीटें भले ही भाजपा की आ जाएं लेकिन उसमें रायबरेली को शामिल नहीं। हम कहते हैं कि आप अगर खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भले 400 सीटें भाजपा की आ जाएं, तो आप 1 सीट जीत कर भी क्या लोगे? आप बताओ। आपकी माता जी यहाँ से पिछली बार सांसद रही तो उन्होंने क्या कर लिया? आप जब ये तो इस जनता, यहाँ की जनता को सोचना है कि मान लीजिए आपने एक प्रतिनिधि अपना चुन लिया, आपने यहाँ से सांसद आपने बना दिया किसी को, तो आपका क्षेत्र ऐसे ही रह जाएगा बिना विकास के, गति से बहुत पीछे। क्योंकि भाई अगर यहाँ मान लीजिए भाजपा की सरकार है, 1-2 हमारे विधायक हैं भी, तो वह उतनी स्वेच्छा से कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है जनता का स्नेह ही उन्हें नहीं मिलता है। और कोई भी तरक्की या विकास या कार्य तब होता है, जैसे मैं हूँ यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इन सभी बहनों का स्नेह मिलता है, तो इनके स्नेह से मेरा पालन पोषण होता है, तो मैं बोल रही हूँ। तो आप वो चीज़ कहाँ से आप लाओगे? आप मुझे बताओ। प्रियंका गांधी यहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है उनके लिए और हर गाँव के प्रधान से मिल रही है, क्या लगता है कि ये समीकरण बदल जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। वजह ये है, इसके पीछे देखिए एक कारण है। कारण यह है कि आप जब चुनाव आते हैं तो 5 साल में आप ईद का चांद बनकर नजर आते हैं बराबर, और जब आप चुनाव समाप्त हो जाएंगे, अभी आपने अपनी दादी की साड़ी निकाल ली है, आप साड़ी पहन रहे हो, आप संभ्रांत लेडी बने हुए हो, इंडियन, अपने आप को भारतीय दिखा रहे हो, लेकिन जब जैसे ही चुनाव समाप्त होगा आप वो जीन्स पहन लोगे, टॉप पहन लोगे, और जनता को आप पूरी तरह से भुला दोगे कि हाँ, रायबरेली से हम कभी लड़े थे, किसी के बीच गए थे, लाओ उनकी कुछ चिंता कर लें, किसी का दुख दर्द। अरे कहते हैं कुछ नहीं, हम लोग भी जो है समाज सेविका के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे जाते हैं। आप पूछ लीजिए बहनों से, एक एक घर में जाते हैं, गाँव में, गलियों में, इतनी कड़ी धूप में, दिन में 1:30 बजे 2 बजे जब एक चिड़िया भी बाहर नहीं झाँकती, उस वक्त हम लोग जाते हैं, अपनी जनता से, अपनी पब्लिक से संवाद करते हैं, बात कह रही है कि आज लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा 400
400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि संविधान खत्म कर सकते। देखिए, अगर वह यही कह रहे हैं कांग्रेसी कि संविधान खतरे में है, तो निश्चित रूप से वह सनातन का अपमान कर रहे हैं और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और विकास का अपमान कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारी सरकार जो विकास कर रही है, जो डेवलपमेंट पूरे भारत का हो रहा है, आज विश्व भी भारत का डंका मान रहा है कि हाँ भारत, वरना हमारे भारत के, हमारी कंट्री के लोग जब फॉरेन में जाते थे तो उनका निरीक्षण के नाम पर उनका एयरपोर्ट पे घोर अपमान होता था कि अरे इंडियंस हैं, कोई इज्जत नहीं थी। आज किसी की हिम्मत है जो हमारे इन भारतीयों की बेइज्जती कर ले, इंसल्ट कर ले, और उस पर अगर ये कहते कि संविधान खतरे में है, तो निश्चित रूप से वह जो है विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, नौजवानों का सशक्तिकरण देखना ही नहीं चाहते हैं। उनको यह पसंद नहीं है। वह चाहते हैं कि जैसे 70 साल तक जनता उनकी गुलाम बनी रही, उनकी मानसिकता की गुलाम बनी रही, वह आगे भी बनी रहे। इसीलिए वो स्टेटमेंट देते हैं कि संविधान खतरे में है। मोदी जी 400 कैसे पाएंगे? क्या मुद्दे होंगे, ऐसी क्या चीज़ होगी जो लोगों को आकर्षित करेगी? भाई, आकर्षित कैसे करेगी, यह आप भी जानते हैं और सब कोई जानता है कि काम बोलता है। काम बोलता है, एक शब्द आपने सुना है कि काम बोलता है। हम कहते हैं इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद कि रायबरेली में भाजपा की सरकार कभी नहीं रही, अभी चेयरमैन का चुनाव हुआ उसमें भी, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार 5 सालों में, हमारी योगी सरकार ने जितना डेवलपमेंट किया, मैं रेलवे स्टेशन से आज सुबह आई, बहुत बढ़िया एक्सीलेटर लग गया है, नवीनीकरण हो रहा है। एम्स खाली बनवा दिया था कांग्रेस ने, लेकिन वह शुरू नहीं हुआ था, वह चालू नहीं हुआ था, उसमें ना मरीज आते थे, ना बस डिपार्टमेंट बना हुआ था। उसमें योग्य और अच्छे अनुभवी डॉक्टरों को, अच्छी फैसिलिटीज़ को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, अच्छी मशीनों को, अच्छी सुविधाओं को ये बीजेपी ने दिया, भाजपा ने दिया। दूसरी चीज़ है कि रेल कोच कारखाना उन्होंने यहाँ खुलवाया। बस वो खाली मतलब समझ लीजिए संसाधन के नाम पर सिर्फ दुरुपयोग था। खाली वहाँ पे पेंट होते थे डिब्बों में, कोच में। जब मोदी सर जी आए तो मोदी जी ने, और एक और सबसे बड़ी बात में आप बहुत अच्छी मुझे याद आई कि जो रेल कोच खोला तो उन्होंने ये नारा दिया कि हमने रायबरेली, आप बताइए उसमें साउथ इंडियन एम्प्लॉय के सिवा एक भी रायबरेली के वासी को एम्प्लॉयमेंट मिला हो तो आप मुझे बताइए। किसी को रोज, सब विदेशी, सब बाहर के हैं, सब साउथ इंडियन है, केरला के हैं, कहीं के हैं, क्रिश्चियन है, लोगों को कोई क्रिश्चियन है, कुछ भी हैं, जिनको सोनिया गांधी जी लाभ देना चाहती थी, उनको, उनके लिए फैक्ट्री बनवाई और यहाँ के लोगों को सिर्फ छलावा दिया कि हमने आपका विकास किया। उन्होंने यहाँ के, एक मिनट, किसी भी व्यक्ति को, उन्होंने यहाँ के लोकल निवासी को कोई जॉब नहीं दी और रेल कोच कारखाना खोलकर यहाँ के लोगों पर बोझ बढ़ाया। क्योंकि हमारे पास ना कोई साधन था, ना इस्पात यहाँ पे होता था, ना लोहा यहाँ पे होता, दूर से सैकड़ों किलोमीटर डिब्बे चल के खाली यहाँ पेंट होते थे। आज मोदी जी ने बुलेट ट्रेन दी है, आज मोदी जी ने अत्याधुनिक गाड़ियाँ दी हैं, अत्याधुनिक ट्रेनें दी हैं, और वह सब आपकी रेल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं। मेरा एक राजनीति का सवाल ये है कि दिनेश प्रताप सिंह जी जो इस बार कैंडिडेट बने हैं, ये शायद इनसे पहले चुनाव हारे हैं सोनिया गांधी के सामने एमपी का जी, और एमएलसी भी है और ये चुनाव भी हारे हैं, लेकिन भाजपा का वोट परसेंट यहाँ पे बढ़ा। तो क्या इतनी मेहनत संगठन ने और भाजपा ने की कि इस बार उस किले को, उस गढ़ को ध्वस्त कर देगी? नहीं, देखिए, संगठन ने और बीजेपी ने मेहनत नहीं की है। मेहनत यह हुई है कि काम हुआ है और काम निरंतर हो रहा है, महिला हित में कार्य हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है। देखिए, कार्य तो हम, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, वह अनुशासित रहते हुए जो समर्पित कार्य करता है, वह क्षेत्र में निरंतर लोगों की मदद करता है, सहायता करता है और निरंतर कार्य करता है। लेकिन जो है, जो जनता का रुझान मोदी जी की तरफ है, वह मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा किए हुए सभी कार्यों की वजह से है। आज जनता, शायद ही कोई बच्चा, अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, आज मैं थोड़ा सा जनसंपर्क कर रही थी तो एक बहुत छोटी सी 6 साल की बच्ची हमें मिली और वो इतनी भयंकर धूप में नंगे पैर चल रही थी। तो मुझे बहुत आहत हो रही थी कि वो बच्चा इतना छोटा और धूप में चल रहा है, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। उस छोटे से बच्चे ने कहा, आंटी मैं 20 मई के बाद चप्पल पहनूंगी जब मोदी सरकार आ जाएगी। सोच लीजिए, 6 साल की बच्ची, अगर आप कहेंगे तो मैं आपका उस बच्ची का वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी और आपको दूंगी, आप देखिएगा मैं झूठ क्या कर रही है वो एक तरीके। अब आप सोच लीजिए, जब एक बच्चा, मतलब मेरे कहने का यह सेंस है कि आज बच्चा मोदी जी का प्रशंसक है। आज सब कोई मोदी जी को जानना चाहता है, देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है।
ये कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा मोदी जी का प्रशंसक है। आप तो राहुल गांधी की प्रशंसक होगी, वो महिलाओं को 8,500 रुपया देंगे। कुछ नहीं देंगे। राहुल गांधी आएंगे, बातें बना के चले जाएंगे। वो अभी तक जो बातें बना रहे थे वो बस टाटा बाय वो करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। अरे इस बार वो नहीं जाएंगे, वो इस बार पूरी गारंटी ले रहे हैं कि इस बार पूरे 5 साल मेहनत करेंगे, एक बार सांसद तो बनवा दीजिए। अरे भैया कुछ नहीं करेंगे। वो उनकी माँ जी थी, माता जी थी उनकी, माता जी क्या करी 5 साल, सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई। और अब मोदी जी वो क्या करेंगे, आपके राहुल जी? वो कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुट्ठी हम लोग मुट्ठी कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हाथ सब कुछ करता है, हाथ सबसे बढ़िया। कुछ नहीं, हाथ क्या वो खूनी पंजाब, वो क्या करेगा? खूनी पंजा और क्या? पंजा कहाँ? वो कह रहे हैं ये हालात बदल देगा। कुछ नहीं, हालात नहीं बदलेगा भैया, हमारा कमल ही हालात बदलेंगे। कमल जो है कीचड़ में, हम लोग यहीं खिलाने, उस कीचड़ को हटा के कमल खिलाने जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से नामांकन किया है रायबरेली से सारी भाजपा पसीना पसीना। अरे उनकी तो बातें हैं, बस बातें बनाना आता है, बस थोड़ा सा हाय हाय करके चले जाना है, बातें बनाना है। ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार रायबरेली का जो एक मिथक है कि कांग्रेस का गढ़ है वो ढह जाएगा। बिल्कुल ढह जाएगा। बिल्कुल ढह जाएगा। बिल्कुल ढह जाएगा। कैसे ढह जाएगा? लेकिन अभी तो ये मोदी लहर में भी सीट भाजपा कांग्रेस के पास में थी। नहीं नहीं तो थी ना, तब थी, अब नहीं होगी, अब की बार नहीं होगी, अब की बार में समाप्त हो जाएगा। उनका अस्तित्व ही समाप्त होगा, क्योंकि समाप्त है। अस्तित्व ही समाप्त। जैसे आए भाग के आए हैं, अमेठी छोड़ के आए हैं, वैसे ही भागेंगे रायबरेली से भी। वो अपने जहाँ के वो नागरिक हैं, जहाँ वो नागरिकता उनकी है, वहाँ वो भागेंगे। भारत में भी नागरिकता है उनके, भारत में, लेकिन डबल नहीं चलती ना नागरिकता एक चलती है, जहाँ से है वहाँ के चले जाएंगे, वो भाग जाएंगे। नानी के यहाँ जाएंगे। अपने नानी के यहाँ ही भागेंगे, इटली जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी गुजरात में चले जाएंगे। मोदी जी पूरे भारत में छाएंगे, वर्ल्ड में है, पूरे संसार में है। कहाँ नहीं है उनका नाम मोदी जी का? उनको कौन पूछता है? सिर्फ पप्पू के नाम से जाने जाते हैं राहुल गांधी, और कौन जानता है उनको? बताइए हमको आप। उनकी बहन कैंपेनिंग कर रही है उनके लिए, कह रहे हैं कि पूरी जीत जाएंगे। सिर्फ उनका परिवार कर रहा है, यहाँ तो हमारी जनता कर रही है, हमारी बहनें कर रही हैं, माँ कर रही है, सब निकल के सारी बहनें कर रही हैं। वो उनके परिवार सिर्फ उनकी बहनें, माता जी, और कौन बचता है? वही लोग कर रहे हैं। जब ही आ गए हैं, और साथ में जीजा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर गांव में कैंपेनिंग चल रही है, गांव का बच्चा कह रहा है उसकी पसंद, सबकी पसंद इस बार राहुल गांधी है। राहुल गांधी अब वो कह रहे हैं ना, हम जनता की सुने कि उनके परिवार की सुने? हम जनता की सुनेंगे ना, जनता की मानेंगे। जनता क्या कहता है? मोदी का परिवार, मोदी सबके साथ। मोदी जी ने क्या किया? सबका विकास चलेगा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इतनी योजनाएं चलाई, अगर उसका लाभ सबको मिल रहा है, आप एक एक जनता से पूछिए, सबको यही कहेगा। उनके कह रही है कि मोदी ने देश को ठग लिया, लोगों को धोखा दिया। उनका काम है, लोग का काम है कहना, वो कहेंगे। भैया दूसरी पार्टियां बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने जो किया जनता देख रही है। वो कहना नहीं है, क्योंकि वो जमीन के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, ना कि शहरी उनका वो है, वो क्या कहते हैं, विदेशी वो है उनका भाव, उनका अपने जमीन से जुड़े हुए हैं। अरे राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा की है भाई, उन लोगों ने भी जमीनें देखी, जमीन देखी, लोगों के हालात जाने। कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, लोगों को छले हैं बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। आप बताइए मैडम, क्या माहौल रायबरेली में राहुल गांधी के पर्चा भरने के बाद? पर्चा भरने के बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई। क्योंकि वहाँ से डर के भागे अमेठी से, और वहाँ से बलि का बकरा बना दिए किशोरी लाल शर्मा को, क्योंकि हारना था तो अब ना भी खड़ा करते और बेइज्जती। वैसे तो झेल ही रहे थे कि भाग गए, और यहाँ से क्या गारंटी है को नहीं जाएंगे। 2 नाव पे पैर रखे हैं तो एक को तो डूबना ही है। तो हो सकता है कि 6 महीने बाद फिर इलेक्शन हो, रायबरेली छोड़ के वायनाड फिर चले जाएं। एक जगह छोड़ना है ना उनको, तो क्या गारंटी ले, क्या विश्वास करे? उन पे कोई बिलीव कर ही नहीं सकता, उनकी बातों पे, कांग्रेस की नीतियों पे। अभी उनकी जीत का क्या समीकरण यहाँ से बनता दिखाई दे रहा है? अभी तो हमको कुछ नहीं दिखता, एकदम पक्का। अभी तो हमको कुछ नहीं दिखता जी। हाँ, अभी कुछ नहीं दिख रहा भैया। उनकी जीत का कोई समीकरण नहीं? नहीं, यहाँ कमल ओनली मोदी। वो तो कह रहे हैं कि मोदी लहर में भी ये सीट जीत गई थी कांग्रेस। नहीं जीती थी, अब की नहीं जीतेगी। अब उनका इमोशनल कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे अब सब देख लिए हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, इसलिए मोदी। और मतलब यहाँ पे अब की बार उनका किला एकदम से गिर जाएगा। मतलब 400 में शामिल रायबरेली होगा। हाँ, 400 सीटों में रायबरेली, 80 सीटें, 80 में 80। हाँ देख लेना यूपी में। योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए 4 जून को परिणाम आएंगे और 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, आप मात्र शक्ति देंगे यहाँ की सीट। आप आइएगा 5 जून की सीट, यहाँ की रायबरेली की सीट योगी जी को गिफ्ट में देंगी महिला मोर्चा रायबरेली, जन्मदिन के तोहफे के रूप में। हाँ पक्का? हाँ पक्का
जनता देगी। के जन्मदिन पे रायबरेली से गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में बता दीजिएगा मोदी जी को, ये दिखा रही होगी जी को कि 5 जून को महिला मोर्चा रायबरेली की टीम उनको गिफ्ट में मिलेगी। रायबरेली से गिफ्ट मिलेगा, बिल्कुल आना। हम हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। सीट दे रहे हैं आगे, हाँ एडवांस में यहाँ की सीट देंगे, का तोहफा है। एडवांस में दे रहे हैं। योगी जी का इतना दीवानापन क्यों आपके अंदर? योगी जी ने जो किया है वो और कोई कर नहीं सकता था। मेन सबसे ज्यादा क्या किए योगी जी? सुरक्षा, महिला सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा। इतने रेप होते थे तो भैया सपा की सरकार थी तो वहाँ मुलायम सिंह जी इस समय नहीं है, जब थे तो उन्होंने कहा लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो रेप करने के बाद कैसे संस्कार आपके बच्चों में या सब में था कि गलतियां क्यों हो जाएं गलतियां, ये सब हम लोग याद रखे हैं, भूले नहीं है जी कि गलतियां हो जाती हैं। सैफई का महोत्सव भी याद है? हाँ सब याद है, हाँ सब याद है हम लोग को। सबको अतीक अहमद की गुंडाई को किसने खत्म किया? हमारे योगी जी ने। बुलडोजर भी जा रहा है, बुलडोजर जा रहा है पीछे से दबाने। चाहे राहुल आए चाहे अखिलेश भैया, चाहे जितनी गठबंधन कर ले, लेकिन उनका कुछ होना नहीं है। साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल पंचर हो गई है। ये तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।